So hello guys, welcome to Study Bloom. So we are going to start translation. So those who have not watched my previous lecture related to transcription, gene expression, as well as DNA replication, please go through my previous lecture related to molecular basis of inheritance, DNA nucleosome model, all things. If you want in detail, please go through. Now we are going to start translation. So first of all, what is translation? Basically, it is a process of polymerization of amino acid to form what? Polypeptide. Okay, there will be polymerization of amino acid to form a polypeptide chain. Now, first of all, how this sequence of amino acid will be determined. So this sequence of amino acid, it is just determined by the sequence of uh, mRNA or sequence of the mRNA bases that are present within the mRNA. Now these amino acid, they are just binding with each other and they are forming what? A polypeptide chain. So these amino acid, they are formed by which particular bond? These are formed by peptide bond. And this peptide bond is formed between the amino acid to form a complete polypeptide chain. Now, this formation of peptide bond required energy, and there will be, if there will be requirement of energy, it will be fulfilled by the ATP. So this require peptide bond formation require ATP. Now, first of all, we must understand that हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसलेशन में। हम देखेंगे कैसे। उसके बाद आता है हमारा एमआरएनए। एमआरएनए में वो सीक्वेंसेस होते हैं, एमआरएनए में वो बेसिस होते हैं, बेसिस के सीक्वेंसेस होते हैं जो बेसिकली बताते हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा और फर्दर वो अमाइनो एसिड कंबाइन होकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। थर्डली देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए तो हमने देखा एमआरएनए का रोल तो है, टीआरएनए का है। अब आरआरएनए एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट, एज अ राइबोजाइम, जो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें रिक्वायर्ड होती हैं ट्रांसलेशन में। नाउ सबसे पहले बात करते हैं टीआरएनए के बारे में। सो टीआरएनए जैसा कि इसका रोल है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये क्या करता है? सबसे पहले ये करता है, कैरी करता है अमाइनो एसिड को, वो ले आता है कैरी करके कहाँ पे? टू रीड द सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट विद इन द एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए में जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, जो बेसिस प्रेजेंट है, उसको रीड करता है टीआरएनए। अब टीआरएनए अमाइनो एसिड को ले आएगा, ठीक है, लेकिन ये जो टीआरएनए पे अमाइनो एसिड अटैच्ड हो रहा है, ये कैसे अटैच्ड होता है? विद द हेल्प ऑफ एटीपी। और ये जो जब टीआरएनए पे अमाइनो एसिड अटैच होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमाइनो असाइलेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, यहाँ पे टीआरएनए क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो ये जो चार्जिंग या अमाइनो असाइलेशन होता है, बेसिकली ये क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। फर्स्टली ये। दूसरी बात हम करते हैं एमआरएनए के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि एमआरएनए, ये एक एमआरएनए है। ठीक है, अब ये एमआरएनए में क्या होता है? कुछ सीक्वेंसेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे जो कि बनाएंगे क्या? ढेर सारे सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एयूजी सीक्वेंस है और यहाँ पे यूएए है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोडॉन की। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कोडॉन है, फॉर एग्जाम्पल 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? एक कोडॉन बनाते हैं। और एक अमाइनो एसिड कोडॉन को कोड करने के लिए मतलब एक, अगर आप कोडॉन से चाहे तो मोर देन वन अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है एक कोडॉन से। जैसे कि ये पहला एक कोडॉन है जो किससे मिलके बना है? 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है एक कोडॉन। अब ये एयूजी जो कोडॉन है वो किसको कोड करता है? तो अलग अलग अमाइनो एसिड के अलग अलग कोडॉन होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कोड करता है मैथ्यूनिन को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक कोडॉन, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेथ्यूनिन के लिए एयूजी होता है जिसको स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। अब दूसरा होता है
कुछ स्टॉप कोडॉन होते हैं जहां पे ये बताते हैं कि कहाँ पे ट्रांसलेशन को स्टॉप करना है। उसमें यूए होता है, यूएजी होता है और यूजीओ होता है। ठीक है, ये सारे मिलके क्या करते हैं, स्टॉप कोडॉन है ये एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। इसी को टीआरएन इन्हीं को टीआरएनए रीड करता है और ट्रांसलेशन करता है। अब कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं एमआरएनए में जो कि क्या हो, ट्रांसलेट ना हो। ठीक है, ये सीक्वेंसेस हो गए, ये सीक्वेंसेस हो गए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो एयूजी होगा वो किस पोजीशन पे होगा, 5 प्राइम पे होगा कि 3 प्राइम पे, तो ये होगा 5 प्राइम पे। स्टॉप कोडॉन होगा 3 प्राइम पे। तो ये जो 5 बिफोर स्टार्ट कोडॉन, कुछ हमने ब्लू ब्लू देखा, ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो इनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, बिफोर स्टार्ट कोडॉन and after stop codon, some of the sequences are present within the mRNA that are present before the start codon and after the stop codon. They are known as untranslated region और यूटीआर रीजन। ठीक है, ये एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन और यूटीआर रीजन। इनका ट्रांसलेशन नहीं होता, इनका ट्रांसलेशन नहीं होता बेसिकली। ये सीक्वेंसेस एमआरएनए के ट्रांसलेट नहीं होते हैं अमाइनो एसिड में। तो फिर ये प्रेजेंट क्यों होते हैं अमाइनो एसिड में? बेसिकली ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को बहुत ही एफिशिएंट बनाते हैं। बहुत ही एफिशिएंटली ट्रांसलेशन होता है अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूटीआर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यूटीआर रीजन क्या होता है। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो सबसे पहले उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम हमने एमआरएनए का देख लिया, हमने टीआरएनए का देख लिया, अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये सेलुलर फैक्ट्री होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो राइबोसोम है ये किससे बना है, स्ट्रक्चरल आरएनए से बना है और 80 डिफरेंट प्रोटीन से बना है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है कि ये लार्जर स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे से अटैच नहीं होता। जब इनको प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो क्या होता है, छोटे वाले सब यूनिट से आके एमआरएनए अटैच हो जाता है और फिर बड़ा वाला सब यूनिट आके अटैच होता है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या है, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। अब स्मॉलर सब यूनिट से ही एमआरएनए आके अटैच होता है और यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसलेशन बिगिन हो जाता है। अब यहाँ पे जो राइबोसोम है वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कौन सा राइबोसोम, कौन सा आरएनए, बेसिकली 23S आरआरएनए बैक्टीरिया में एज अ राइबोजाइम एक्ट करता है। ये हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये कैसे एक्ट करता है, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। नाउ हमने देख लिया कि राइबोसोम के बारे में, हमने देख लिया एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या होता है कि इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, जो राइबोसोम है जिससे आके एमआरएनए बाइंड किया होता है वहां पे होता है स्टार्ट कोडॉन। हमने देखा ना, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है। तो इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज कौन करेगा, टीआरएनए आएगा और कुछ अमाइनो एसिड को लेके आएगा वो अपने साथ। कौन से अमाइनो एसिड, बेसिकली एयूजी को रीड करने के लिए कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, मेथ्योनिन आएगा। इसको टीआरएनए आके रीड करता है। ठीक है, और इसके बाद इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब राइबोसोम प्रोसीड करेगा इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में। इस स्टेज में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि क्या करेंगे, कंपोस्ट ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टू टीआरएनए, वो एक के बाद एक टीआरएनए क्या करेगा, सब्सिक्वेंटली बाइंड करेगा अप्रोप्रिएट कोडॉन जो प्रेजेंट है एमआरएनए से, बाय कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ऑफ एंटी कोडॉन एंड कोडॉन। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना हमने, टीआरएनए का क्या है, एंटी कोडॉन है और यहाँ पे एमआरएनए का कोडॉन है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी टीआरएनए की, और यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे टीआरएनए उन सीक्वेंसेस को रीड करेगा और वहां पे क्या होगा, मूव करेगा और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अप्रोप्रिएट कोडॉन इन एमआरएनए बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, जहाँ पे टीआरएनए का एंटी कोडॉन होगा, एमआरएनए का कोडॉन होगा। अब जो राइबोसोम होगा मूव करेगा कोडॉन टू कोडॉन। अब यहाँ पे क्या है, राइबोसोम अटैच है, ये मूव करता है कोडॉन टू कोडॉन विथ एमआरएनए अलोंग द
सॉरी, अलोंग द एमआरएनए, एमआरएनए पे क्या होगा, राइबोसोम मूव करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अमाइनो एसिड ऐसे ही वन बाय वन ऐड होते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की सीक्वेंसेस बनते जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक टीआरएनए क्या हो रहा है, एक यहाँ पे अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है, ये चार्ज टीआरएनए है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कोडॉन से बाइंड कर रहा है अपने एंटी कोडॉन साइट से, और फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जब ये मूव करेगा ये टीआरएनए, तो यहाँ पे ये वाला अमाइनो एसिड इसके साथ क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। फिर ये जब टीआरएनए क्या हो गया, अब यहाँ पे अमाइनो एसिड इसके रिमूव हो गया, अब ये क्या हो गया, अनचार्ज हो गया, तो यहाँ से ये रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये है, पहला है इनिशिएशन। देन इलोंगेशन हमने देख लिया। उसके बाद क्या है कि अब उसको रीड करना है क्या, अब होगा लास्टली टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले रिलीज फैक्टर आके अटैच हो जाता है स्टॉप कोडॉन पे। और वहां पे जब रिलीज फैक्टर आके बाइंड हो जाता है स्टॉप कोडॉन पे, तो यहाँ पे फिर जो पॉलीपेप्टाइड है वो रिमूव आउट हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है, और साथ ही साथ जो राइबोसोम के लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि क्या होता है, सबसे पहले चार्ज टीआरएनए, जो कि यहाँ पे चार्जिंग कैसे होगी टीआरएनए की, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, जिसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड अटैच होता है टीआरएनए से, वो लेके आएगा और यहाँ पे बाइंड करेगा कहाँ पे, कोडॉन सीक्वेंसेस पे, अपने एंटी कोडॉन से, और वो सर्च करेगा एयूजी सीक्वेंस को, ठीक है। एयूजी सीक्वेंस को सर्च करेगा, फिर वहां पे क्या होगा, फिर वो मूव करेगा और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर वहां पे अनचार्ज टीआरएनए रिमूव आउट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन फेज होगा। फिर टर्मिनेशन में क्या होगा, जैसे यूएजी होगा, इस पे आके रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाएगा जिसको बोलते हैं आरएफ। और ये बाइंड करने, यहाँ जब रिलीज फैक्टर बाइंड हो जाएगा तो फिर वहां से क्या होगा, टीआरएनए, बेसिकली टीआरएनए रिमूव हो जाएगा, और क्या, राइबोसोम्स रिलीज आउट हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड पूरी तरह से रिलीज आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा ट्रांसलेशन का प्रोसेस इन डिटेल। सो दोज जिनको अच्छा लगा हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।